देखिए भिवंडी एक्सप्रेस की खास खबर। नबी करीम की शान में गुस्ताखी करने वाली बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा और ख्वाजा गरीब नवाज के खिलाफ टिप्पणी करने वाले महाराणा प्रताप सेना संगठन के राज्यवर्धन सिंह परमार और रविंद्र परमार के खिलाफ भिवंडी तंजीम अहले सुन्नत ने भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाया है। इतना ही नहीं, गुस्ताखे रसूल के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में एक के बाद एक मामला दर्ज किया जा रहा है। बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा एक निजी टीवी चैनल की डिबेट में हिस्सा लेने पहुंची थी। ये डिबेट बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद पर थी। आरोप है कि उन्होंने इसी दौरान इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ विवादित टिप्पणी की, जिसके कारण पूरे देश के मुसलमानों में गुस्सा फूट पड़ा। इसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस प्रकरण में भिवंडी कॉन्ग्रेगेट मस्जिद की तंजीम अहले सुन्नत भिवंडी के मौलाना मोहम्मद यूसुफ रजा कादरी ने क्या कहा, देखिए भिवंडी एक्सप्रेस की इस विशेष रिपोर्ट में। आज की ये जो एफआईआर है, इसके सिलसिले में जो है वो गुज़िश्ता 2 रोज़ से मामला जो चल रहा है आपके इल्म में होगा और आप लोगों ने इंटरव्यू भी किया था। असल में बीजेपी की स्पोक पर्सन है जिसका नाम है नुपुर शर्मा। उसने जो है वो नाउ टाइम्स जो चैनल है उस पर बैठकर डिबेट के दौरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में जो है वो गुस्ताखी की और बदतमीज़ी की, बहुत ही नाज़िबा कलिमात इस्तेमाल किए। उसकी वजह से जो है वो जैसे जैसे उसका इल्म लोगों को होता जा रहा है, माहौल जो है वो बिगड़ता जा रहा था और ख़राब होता जा रहा था। और ये सिलसिला जो है वो जारी है। वो तो हुआ और उसके दूसरे ही दिन जो है वो यहाँ राजस्थान का की एक तंजीम है महाराणा प्रताप सेना, उसके जो है वो 2 जो ज़िम्मेदार हैं उन लोगों ने गरीब नवाज की शान में जो है वो गुस्ताखी की और दरगाह गरीब नवाज के सिलसिले में इशू उठाया कि वहाँ पे भी मंदिर था और उसको तोड़ के ये दरगाह बनाई गई है। तो इस तरीके से जो है वो गुज़िश्ता कई सालों से, बल्कि ये कहना चाहिए कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है 2014 से, आए दिन कोई ना कोई जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, तौहीन करता है और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है तो कोई जो है वो एक्शन नहीं लिया जाता। एफआईआर दर्ज करवाई जाती है तो उसकी गिरफ़्तारी नहीं होती है। नरसिंहानंद ने जो हरकत की वो सबको पता है कि माज़अल्लाह बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उसने इस्लाम के ख़िलाफ़ और पैगंबर इस्लाम के ख़िलाफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बकवास की है, नाज़िबा कलिमात जो है वो इस्तेमाल की है और उसके ख़िलाफ़ जो है वो मुल्क के कई इलाकों में जो है वो एफआईआर दर्ज करवाई गई, लेकिन कहीं भी जो है वो कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसकी गिरफ़्तारी नहीं होती थी। बम्बई में भी यहाँ पे भी एफआईआर हुई थी और गिरफ़्तारी नहीं होती थी। अब बाद में जब धर्म संसद में उसने जो है वो इंतहाई नाज़िबा कलिमात इस्तेमाल किए और बिल्कुल जो है वो इश्तियाल अंगेज़ तकरीर की वहाँ पे और गांधी के ख़िलाफ़ भी जब वो बोल दिया तो फिर उसके बाद इशू बहुत ज़्यादा जो है वो हॉट हुआ और फिर अदालत की मुदाखलत से उसकी और वसीम रिजवी दोनों की जो है वो गिरफ़्तारी हुई है। लेकिन हैरत की बात यही है कि सरीह तौर पे जिसने गुस्ताखी की, माहौल को ख़राब करने का काम किया और एफआईआर भी दर्ज हो गई, उसके बावजूद ऐसे अफराद की गिरफ़्तारी जो है वो नहीं हो रही थी। और अब जो है वो बीजेपी की स्पोक पर्सन है, एक ज़िम्मेदार शख्सियत है उसने जो है वो टीवी चैनल पे आके जो है वो जो बकवास की है वो भी बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त है। और गरीब नवाज की शान में जो बकवास की गई है, जो गुस्ताखियाँ की गई है, वो भी इंतहाई गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की गई है और बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त है। जैसे जैसे वो क्लिप वायरल हो रही है वैसे वैसे पूरे मुल्क से गम गुस्सा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। वो तो हम लोगों को जो है वो परसों और कल दोनों क्लिप जो है वो तरतीबवार मिल गई थी और परसों जो है वो ओवैसी साहब की जो सभा हुई उसके बाद ही जो है वो डीसीपी साहब से मुलाकात करके दोनों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करने की हमने जो है वो उनसे गुजारिश की वो और लेटर भी दे दिया कि आप ये कीजिए वो। और हमने ये भी कह दिया था कि अगर आप एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं तो फिर हम जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे रोड पर आकर वो। तो बहरहाल फिर संडे था तो एसीपी साहब ने कहा कि आज एक दिन आप रुक जाइए, मंडे के दिन जो है वो हमारी मीटिंग होगी और हम डिस्कस करके जो है वो फाइनल करेंगे।
तो आज पुलिस ने, डीसीपी साहब ने, एसीपी साहब ने, दोनों ने जो है वो फैसला किया और भिवंडी में दोनों के खिलाफ कुमारवाड़ा पुलिस स्टेशन में एफआईआर हो गई हो और हमको उम्मीद है कि अब जो है वो इनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, ये लोग गिरफ्तार भी होंगे। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हम जो है वो किसी की शान में तौहीन नहीं करते, गुस्ताखी नहीं करते। इस्लाम का उसूल कुरान में बयान कर दिया गया है, वला तसुब्बुल लदीना मिन दूनिल्लाह, कि जो लोग दूसरों की को खुदा मानते हैं, उनकी परस्तिश करते हैं, उनको आप बुरा भला ना कहो, उनको गाली मत दो। मना किया गया है। कोई मुसलमान जो है वो हिंदू धर्म के पेशवाओं को और उनके जो भगवान है उनके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ बाकायदा एक मुहिम जो है वो चल रही है और ऐसा लगता है कि प्लानिंग होती है कि आज तुम गुस्ताखी करना, कल तुम करना, परसों तुम करना, एक सिलसिला जारी है, इसके बाद भी ये जारी रहेगा वो। तो अब ऐसी सूरत में हमारा मुतालबा ये है मोदी हुकूमत से कि ये इख्तिलाफ और इंतशार की आग कब तक आप भड़काते रहेंगे। और पूरा मुल्क इसको देख रहा है कि यहाँ जो है वो अब क्या हो रहा है मुल्क में और किस तरीके से जो है वो इख्तिलाफ और इंतशार की, नफ़रत की आग जो है वो लगाई जा रही है और उसके अंदर तेल डालने का काम, घी डालने का काम जो है वो बीजेपी के जो है वो अफराद मुसलसल करते रहते हैं। तो हम जो है वो हुकूमत से मुतालबा करना चाहेंगे कि ये जो कुछ हो रहा है ये मुल्क के हक़ में अच्छा नहीं हो रहा है। इससे मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता है। किसी भी मुल्क की तरक्की करने की पहली जो शर्त है वो ये है कि वहाँ पे पीसफुल जो है वो माहौल होना चाहिए, अमन व अमान होना चाहिए और हर एक को जो है वो तरक्की करने का, आगे बढ़ने का जो है वो मौका फराहम करना चाहिए। अगर किसी भी एक कौम को आप टारगेट करेंगे तो दो कौम का तसादुम मुल्क की तरक्की में हमेशा जो है वो हाइल रहेगा और मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकेगा। वो ये जो इशू उठाए जा रहे हैं कि ये मस्जिद के नीचे मूर्तियां हैं, उस मस्जिद के नीचे मूर्तियां हैं, दरगाहों के नीचे मूर्तियां हैं, ये सारे इशू क्यों उठाए जा रहे हैं? 1991 में 1991 में जो एक्ट पास हुआ है पार्लियामेंट से वो यही है कि 1947 में 15 अगस्त 1947 में जो मस्जिद, जो मंदिर, जो धर्मस्थल जिस हाल में था अब वो हमेशा उसी हाल में रहेगा। सिर्फ बाबरी मस्जिद का इस्तिस्ना कर दिया गया था, उससे उसको अलग कर दिया गया था, उसके बारे में उसका फैसला जो है वो आ चुका। लेकिन अब उसके बाद किसी मस्जिद और किसी मंदिर का कोई इशू खड़ा करना ये कानूनन जो है वो जुर्म होगा। और ये जो एक्ट पास हुआ है पार्लियामेंट से, उस एक्ट की तारीफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने की है कि ये बहुत अच्छा जो है वो कानून है और इसकी बुनियाद पर अब जो है वो फितना और फसाद कोई पैदा नहीं कर सकेगा। लेकिन अब हमको अफसोस है कि बनारस की सिविल कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया सर्वे का वो क्यों दिया, वो क्यों दिया? क्या जज को ये मालूम नहीं है कि अब किसी भी मस्जिद की और किसी भी मंदिर की पोजीशन चेंज नहीं की जा सकती? तो वो सर्वे का ऑर्डर क्यों दिया? अगर वो सर्वे में वहाँ पे मूर्ति मिल जाती है या कोई सबूत मिल जाता है तो क्या आप उसकी हैसियत को चेंज करेंगे? आप उस कानून का उल्लंघन करेंगे जो कानून पार्लियामेंट से पास हो चुका? अगर ये कानून का उल्लंघन करना आपके लिए जायज़ है तो फिर सबके लिए जो है जायज़ हो जाएगा। सब जो है वो किया करेंगे और आपकी जो है वो आपका रेफरेंस देंगे कि आपने इस कानून के खिलाफ किया है। तो हमारे नज़दीक ये जो ऑर्डर सर्वे का हुआ है ज्ञान वापी मस्जिद के बारे में, ये भी सिरे से जो है वो गलत हुआ है और उस एक्ट का, उस कानून का उल्लंघन है, ये उसकी खिलाफ वर्जी है वो। तो अब हम ये चाहते हैं कि मुल्क में अमन व अमान बरकरार रहे, उसके लिए मुसलमान अपना रोल अदा कर रहे हैं। इस सिलसिले में हुकूमत को भी अपना रोल अदा करना पड़ेगा। मुल्क के प्रधानमंत्री सारे हालात को देख रहे हैं, वो हर महीना आते हैं अपने मन की बात करने के लिए। क्या उनके मन में ये नहीं आता कि ये जो दो कौमों में नफरत फैल रही है, जो आग लगी हुई है, उसके बुझाने के लिए भी मैं दो लफ्ज़ बोल दूं? लेकिन लोग तरस गए हैं प्रधानमंत्री की जुबान से दो लफ्ज़ सुनने के लिए कि हिंदू मुस्लिम सब जो है मेरे लिए बराबर है और किसी के साथ जो है वो कोई सौतेला सलूक नहीं किया जाएगा। मुतलक बात तो की जाती है सबका साथ, सबका विकास, लेकिन ये नाम लेके क्यों नहीं कहा जाता कि हिंदू और मुसलमान सब हमारे लिए बराबर है और किसी के साथ कोई सौतेला सलूक नहीं होगा और किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी।
एक दफ़ा अगर वो बोल दें तो इस तरह की हरकत करने वालों के हौसले जो है वो पस्त होंगे और ये सिलसिला बंद होगा। ये मुल्क की तरक्की के लिए बहुत बेहतर होगा। लेकिन अफसोस है कि प्रधानमंत्री साहब जो है वो इतने अहम मौजू पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। द कश्मीर फाइल नामी एक फिल्म बन गई तो उसको प्रधानमंत्री इतनी अहमियत दे रहे हैं कि उसके बारे में जो है वो पब्लिसिटी कर रहे हैं और यहाँ मुल्क में आग लगी हुई है, हिंदू मुस्लिम जो है वो फसादात हो रहे हैं, टकराव हो रहा है और इंतशार फैल रहा है। उसके लिए जो है वो मोदी जी जो है वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये किस बात की अलामत है? इसी बुनियाद पर हमको जो है वो ये शक होता है, बल्कि अब ये शक हमारा यकीन में तब्दील हो चुका है कि ये जो है वो कोई इत्तेफाकिया नहीं हो रहा है, बल्कि प्लानिंग के तहत ये सारा जो है वो खेल खेला जा रहा है और आए दिन गुस्ताखी करके मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई जाती है और ये कोशिश होती है कि मुसलमान हमेशा हालत एहतजाज में रहें। ये हो रहा है वो, तो क्या इसी से मुल्क तरक्की करेगा? इसलिए मैं बीजेपी गवर्नमेंट से इल्तिमास करना चाहूँगा कि ये खेल अब वो बंद करे, नफ़रत पैदा करना बंद करे, नफ़रत की आग भड़काना बंद करे, नफ़रत की जो आंधी चला रहे हैं वो ये सिलसिला अब थमना चाहिए और इस सिलसिले में मुल्क के प्रधानमंत्री को जो है बहुत अहम रोल अदा करना चाहिए। अगर वो अदा करें तो उसका असर भी होगा और ये माहौल जो है वो शांत होगा, वरना मुल्क जो है वो अनारकी की तरफ बढ़ रहा है और खाना जंगी की तरफ बढ़ रहा है। एक वक्त आएगा कि सिविल वार यहाँ शुरू हो जाएंगे जो माहौल पैदा किया जा रहा है। और ये बात सिर्फ मुसलमान नहीं कह रहे हैं, बेशुमार संजीदा जो हिंदू हैं वो भी कह रहे हैं, जो दानिश्वर हैं वो भी कह रहे हैं, जितनी पार्टियां हैं सब ये कह रही है कि बीजेपी अपने मफाद के लिए, सियासी मफाद के लिए, सत्ता के लिए 2024 के इलेक्शन में फिर से बरसरे इक़्तिदार आने के लिए ये नफरत का खेल जो है वो खेल रही है। तो ये मुल्क के हक में बेहतर नहीं होगा। तंजीम उलमाए अहले सुन्नत भिवंडी अपील करती है हुकूमत से, मोदी हुकूमत से, कि वो इस बात पर कदगन लगाएं कि किसी भी मजहब के पेशवा की शान में कोई गुस्ताखी कभी कोई नहीं करेगा और अगर कोई करेगा तो उसे एक मखसूस कानून बनाया जाए और उसके तहत ऐसी सख्त सज़ा दी जाए कि कोई शख्स किसी भी मजहब के पेशवा के खिलाफ बोलने की हिम्मत और जुर्रत नहीं कर सके। जिस तरह से देखा जाए, हमने तो देश की बात कर ली, शहर की बात करेंगे। शहर में जिस तरह से तरह तरह की बातें चल रही है, ये 2 दिनों से जो प्रीतम शर्मा ने जो मतलब कमेंट किया था उसको लेकर अमन और शांति की क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि भिवंडी शहर का क्या रोल देखने को मिल रहा है पुलिस का खासकर? देखिए, भिवंडी के मुसलमानों में बहुत ही इज़्तिराब पाया जा रहा था नपूर शर्मा की गुस्ताखी की बुनियाद पर और जो गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी की गई है उस सिलसिले में। और अब जो है वो FIR दर्ज हो चुकी है, दोनों के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज हो चुकी है। भिवंडी के DCP चौहान साहब और ACP सुनील वड़के साहब और यहाँ के सीनियर साहब काकड़े साहब, हम तीनों का जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने बहुत ही अहम रोल अदा किया और फ़ौरन ये फैसला किया कि FIR दर्ज करके जो है वो कार्रवाई की जाए ताकि माहौल जो है वो शांत हो जाए। तो FIR जो है वो दर्ज हो चुकी है। अब भिवंडी के मुसलमानों से मैं गुजारिश करूँगा कि अब वो जो है वो कोई जज्बाती कदम ना उठाएं। उनको तकलीफ़ पहुँची है, हम भी जानते हैं, हमें भी उतनी तकलीफ़ पहुँची है, इसीलिए हम जो है वो अपनी सारी जो है वो उसको छोड़कर जो है वो इस काम में जो है लग गए। तो अब अमन व अमान को बरकरार रखना हमारे लिए सबसे जो है वो ज़रूरी अम्र है। इसलिए भिवंडी के आवाम से मैं गुजारिश करूँगा कि वो अब जो है वो कोई जज्बाती कदम ना उठाएं, इंतज़ार करें, इंशाअल्लाह पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई करेगी और उन्हें सज़ा दिलाएगी। जो भी काम इस मुल्क में हमको करना है कानून के दायरे में रह के करना है। कानून को हाथ में लेके और लॉ एंड ऑर्डर के लिए कहीं भी कोई मसला खड़ा करके अगर हम कोई काम करने जाएंगे तो इससे जो है वो हमको सिर्फ नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा और हमारा हदफ कभी हासिल हम नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए अमन व अमान भिवंडी के मुसलमान, भिवंडी के लोग हर हाल में जो है बरकरार रखें। थैंक यू।